ईयर 1859 में पेंसिल्वानिया में क्रूड ऑयल के सक्सेसफुल डिस्कवर के बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के लिए खुदाई की जाने लगी और ऑयल बिजनेस का एक मेजर मीडियम बन गया। ऑयल के डिस्कवर के बाद ही पेट्रोल और डीजल इंजन का इन्वेंशन हुआ, जिसने धीरे धीरे स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल, जिससे हम कई तरह के फ्यूल्स हासिल करते हैं, जो आज हम जमीन से निकाल कर अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आखिर ऑयल जमीन के नीचे आया कैसे? अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो गेट इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का जमीन के अंदर बनने का भी एक बहुत लंबा इतिहास है। पेट्रोल हमें एक काले और गाढ़े फ्लूइड के सब्सटेंस से मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीनिंग है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। आपको बता दें कि कई आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक आज से हजारों साल पहले पौधे और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जैसे एल्गी अर्थ की हलचल की वजह से मर गए थे और समंदर की सतह पर और दूसरे जगह पर जाकर इकट्ठा हो गए। फिर वक्त के साथ साथ एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से यही मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल में बदल गए। फिर जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ और नए नए सब कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन हुई, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एक्सेट्रा, इसीलिए ऑयल अलग अलग जगहों पर भी मिलने लगी। आपको बता दें कि अर्थ में होने वाले मूवमेंट और दबाव की वजह से ही ये तेल चट्टानों के बीच मौजूद छोटे जगहों से होते हुए अर्थ की टॉप लेयर तक पहुंच गया। और फिर जियोलॉजिस्ट इन ऑयल के माइंस या इन्वेंटरी को ढूंढने के लिए 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं: सिस्मिक सर्वे, ग्रेविटेशनल सर्वे और जियोलॉजिकल मैपिंग। इन्हीं तरीकों के जरिए आज इंसानों ने समंदर के अंदर पेट्रोलियम के बड़े भंडार का पता लगाया और समंदर की चट्टानों से इस काले और गाढ़े सब्सटेंस को निकालना शुरू कर दिया। कच्चे तेल को निकालने के बाद इन्हें साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहते हैं। कच्चे तेल को बड़े बड़े बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल में बसती चीजें अलग अलग पाइप्स के जरिए निकाली जाती हैं। इस तरह पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल की शक्ल में हासिल होता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर में उबाल कर वेपराइज्ड किया जाता है, जिससे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसा कि अगर क्रूड ऑयल को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो डीजल मिलता है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल और 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोल मिलता है। सिर्फ हीट करने से ही नहीं, बल्कि क्रूड ऑयल को प्रेशराइज और अलग अलग कैटलिस्ट ऐड करने से ये सब कुछ मिलता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल से और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स, डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है और फिर इसे पेट्रोल पंप भेज दिया जाता है। क्रूड ऑयल समंदर और जमीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह क्रूड ऑयल मौजूद हो। दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहां से क्रूड ऑयल मिलता है। अमेरिका, रशिया और इंडिया में भी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन होती है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन अरब देशों में होती है। आपको बता दें कि हमारे देश में ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम है, इसीलिए सरकार इन भंडारों को इमरजेंसी के लिए रखकर दूसरे देशों से ऑयल खरीदते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।